वाह वाह, आज तो मज़ा आ जाएगा। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सोया चाप दम बिरयानी जो लगेगी बहुत ही टेस्टी और यमी। बनेगी बहुत ही मज़ेदार तरीके से। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप मुझे सब्सक्राइब कर पाएँ, और साथ में ही साथ आप जान सकें आने वाली वीडियोस के लिए, उसके लिए क्लिक कीजिएगा बेल आइकन को। तो आइए जानते हैं इसका रेसिपी बनाने की शुरुआत होगी कि हमने लिए हैं 6 प्याज मीडियम साइज़ के। उसे मैंने लंबा लंबा प्याज को स्लाइस कर दिया है और उसको अलग अलग कर दिया है लच्छों में। अब मैंने डाला 2.5 से 3 टेबलस्पून ऑयल। मेन इसका इंग्रेडिएंट है अनियन एंड ऑयल, और ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्ट अच्छा देते हैं हमारी बिरयानी में। तो आप ज़्यादा डरिए मत ऑयल से, बिकॉज़ इसी ऑयल में हम लोग अपनी बिरयानी पूरी रेडी कर देंगे, तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी ये। अभी इसका प्रोसीजर कैसे है कि मैंने तेज़ सेक पे इसे 4 से 5 मिनट बिना ढके हुए पकाना है, हिलाते हुए। बीच बीच में आप हिला सकते हैं। हमने इसको थोड़ा सा कुक करना है, ज़्यादा अभी हम कुक नहीं करेंगे। फिर जैसे जैसे ये ट्रांसल्यूसेंट होगा हम इसे ढक के 5 से 7 मिनट हम रहने देंगे तेज़ सेक पे ही, लेकिन बीच बीच में आँच को चलाते रहना है। अब मैंने प्याज को ट्रांसफ़र कर दिया है पीछे, और मैं अभी तैयारी कर रही हूँ सोया चाप को बॉईल करने के लिए। इसको बॉईल क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि एक जौन सा एक तो इसे पकाना ज़रूरी है, दूसरी एक सोयाबीन की अपनी एक स्मेल रहती है, उसे निकालने के लिए। मैंने एक पतीले में लिया है 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा ऑयल। इसमें मैं अभी ट्रांसफ़र कर दूँगी साथ में ही अपनी चाप को भी। याद रखिए आज की रेसिपी थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं मल्टीटास्क करूँगी, आप भी करेंगे तो बहुत ही फटाफट से बन जाएगी। मैंने एक साइड पे देखिए मैं प्याज को भी हिला रही हूँ, अटेंशन पे कर रही हूँ, और साथ ही मेरी सोया चाप भी बॉईल हो रही है। सोया चाप वैसे तो मार्केट्स में रेडिली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिलती है तो न्यूट्रेला के जौन से आपके सोया चंक्स होते हैं, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाने का प्रोसीजर सेम रहेगा। साथ के साथ मैंने इसको पीछे ट्रांसफ़र करके अपने प्याज को देखिए, ये 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अभी मैंने इसे ढककर नहीं पकाया है। अभी इसे देखिए मैं ढक के कम से कम 7 से 8 मिनट रहने दूंगी ताकि ये अंदर से पक जाए प्याज। लेकिन ये याद रखिएगा बीच में चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये नीचे भी लग सकते हैं। अभी मैं प्याज की तरफ, एक बारी मैंने आपको बताया था कि बीच बीच में चलाना ज़रूरी है, तो उसी को चलाया मैंने ताकि प्याज ख़राब ना हो। अब मेरे प्याज पक चुके हैं। अब मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट और चलाना है और मेरे प्याज हो जाएंगे रेडी। मैंने देखिए चाप को भी साइड बाई साइड निकाल दिया है, मैंने आपको बताया ही है। इसमें शॉर्टकट नहीं लेना है, इसको पूरा अच्छे से पकाएं, क्योंकि नहीं तो अगर ये ड्रेन नहीं होगा तो इसका जैसे एक महक रहती है इस पानी में, तो वो निकलेगी नहीं अच्छे से और टेस्ट अच्छा बढ़िया नहीं आएगा। अभी मैं इसको साइड पे रख देती हूँ, और चलिए हम अपने अनियंस को भी स्ट्रेन कर लेते हैं। स्क्रीन पे देखिए मैं कैसे इसको निकालूंगी। ये बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं ना फ्राइड अनियंस। बस इसका ऑयल अच्छे से स्ट्रेन करना ज़रूरी है। इसका ऑयल स्ट्रेन करने के लिए मैंने क्या किया है, एक टिश्यू पेपर लिया है साइड पे। ये देखिए मैं 2 स्पैक्यूला की मदद से इसको अच्छे से स्ट्रेन करके डाल रही हूँ। इसको निकालने के बाद ये याद रखिए फैलाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं फैलेंगे तो ये जुड़े जुड़े चिपके चिपके बनेंगे, तो इसको यूटिलाइज़ करना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ये देखिए टिश्यू पेपर पे मैंने निकाल दिया है। अब देखिए मैं फोक की मदद से इसको कर रही हूँ अलग अलग, ताकि ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बने। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है कि मैंने अपने राइस की तैयारी करनी है। मैंने एक पतीले में अच्छा खासा 2 लीटर के करीब पानी, 1 तेज पत्ता, 1 स्टार अनीस, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 मोटी इलायची, 2 से 3 दाने काली मिर्च के डाल के, साथ में मैंने 1 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच नमक के साथ मैंने इसको बॉईल कर देना। उससे पहले मैंने डाला है 1 नींबू का रस, ताकि मेरे चावल बहुत ही खिले खिले बने और चिपके नहीं। चावल लिए हैं मैंने 300 ग्राम, या आप समझ सकते हैं 1 गिलास। ये देखिए मैंने चावल ट्रांसफ़र कर दिए हैं। इसे लगेंगे कम से कम 10 मिनट तेज़ सेक पे। याद रखिए हमें इसे पूरा नहीं पकाना है, हमें इसे पकाना है तकरीबन 90%, क्योंकि हमने इसे फिर से दम में भी रखना है। जितनी देर वो होंगे हमने लिया है, देखिए मैंने सोया चाप को स्टिक से निकाल के लिया है, और मैंने इसके 3 हिस्से कर दिए हैं, 3-3 पीस कर दिए हैं हर एक
चाप के। और मैंने जो ऑयल लिया था ना, जिसमें मैंने फ्राई किया था, उसी पैन के अंदर मैंने उसे ट्रांसफ़र कर दिया है। साथ में डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा नमक। बस इसे मैंने हल्का सा सॉटर करना है तब तक कि जब तक कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है क्योंकि ये ऑलरेडी पकी हुई हैं। अगर हम ज़्यादा इसे पकाएंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएंगी। हमें सॉफ्ट चाहिए अपनी बिरयानी में। सो इसे हमने सिर्फ हल्का सा देखिए सॉटर किया है और देखिए इसका कलर। और इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में। अब हम क्या तैयारी करेंगे कि इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद हमने इसी ऑयल में, ये याद रखिए ऑयल तो मैंने वही डाला था जो 2 टेबलस्पून था, बस थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब मैं और ऑयल डालूँगी इसमें। और फिर मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी लहसुन अदरक जो मैंने चॉपर के अंदर किया है। मैंने लिया है यहाँ पे लहसुन अदरक तकरीबन 10 कलियाँ लहसुन की और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का। हमें इसे ब्राउन होने तक पकाना है। और फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने प्याज भी। साइड बाय साइड देखिए मैं राइस पे भी ध्यान दे रही हूँ। इसे देखने के लिए देखिए, इसे दबाएंगे तो इसके पीसेस हो जाने चाहिए, एकदम मैश नहीं होना चाहिए। इसके पीसेस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये 90% के करीब हमारा गल गया है एज़ पर आर रिक्वायरमेंट। अब मैं इसे छन्नी के अंदर कम से कम 10 मिनट के लिए स्ट्रेन होने के लिए रहने दूँगी, जितनी देर हमारी चाप को भी लगेगी बनने में। ये देखिए मैं वापस आ गई अपने लहसुन अदरक पे। और अब मैंने इसमें प्याज भी ट्रांसफ़र कर दिया है। मैंने लिए हैं 3 प्याज चॉपर में करके, उसे ट्रांसफ़र किया। साथ में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया अपना गरम मसाला, जिसमें है 1 तेज पत्ता, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 स्टार अनीस, 1 मोटी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 से 3 लौंग, 2 से 3 साबुत काली मिर्च के दाने। और इसे भी हम अच्छे से साथ में ही प्याज के भून लेंगे। साथ में मैंने लिया है शाही ज़ीरा जो लिया 1 बड़ा चम्मच और सौंफ 1 छोटा चम्मच। आप अपने हिसाब से, अगर शाही ज़ीरा नहीं भी मिलता है तो आप नॉर्मल ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से भूनने के बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर। मैंने चॉपर में ही टमाटर किया है, आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। चॉपर में किया है टमाटर, उसको मैंने साइड पे रख दिया है। उससे पहले मैं डालूँगी नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच ही रहेगा मेरा लाल मिर्च पाउडर। साथ में हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। साथ में हमारा जाएगा हल्दी, मैंने डाला 1 छोटा चम्मच हल्दी। साथ में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। और इसे सब इंग्रेडिएंट्स को हम करेंगे अच्छे से मिक्स। थोड़ा अच्छा कलर देने के लिए मैंने डाली है देगी मिर्च भी 1 चम्मच। अब मैंने अपने ट्रांसफ़र किए टमाटर, मैंने 3 टमाटर के अंदर 4 हरी मिर्च को पीस के डाला है। 4 हरी मिर्च जो थी वो मेरी ज़्यादा तीखी वाली नहीं थी, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही ये थोड़ा सा घी छोड़ेगा मैं डाल दूँगी आधी बाउल दही की, जो कि बहुत ही अच्छा टेक्सचर देगी, हमारी बिरयानी को बनाएगी बहुत ही मॉइस्ट और टेस्टी। तो बस ये दही ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसमें डालेंगे अपनी चाप को। और चाप को भी हमने 2 मिनट के लिए भूनना है। भूनने के बाद हम इसे ढककर थोड़े से पानी के साथ हम इसे कम से कम 5 से 7 मिनट सिम सेक पे पकाएंगे। और फिर लीजिए ये देखिए कितनी अच्छी शक्ल बनी है ना, 5 मिनट हो चुके हैं इसे पके हुए। तो आइए अब हम अपनी बिरयानी को स्टैक करते हैं, अच्छे से अरेंज करते हैं। इसको अच्छे से स्टैक करने के लिए मैंने लिया है एक डीप कढ़ाई, आप कोई भी वेसल ले सकते हैं। मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को, जैसे मसाला, चाप वगैरह और जो राइस है, सब चीज़ों को 1/3 हिस्सों में डिवाइड किया है, 3-3 हिस्सों में। पहले मैंने एक हिस्सा डाला अपना चाप का, उसके ऊपर से एक हिस्सा राइस, उसके ऊपर मैंने केसर वाटर डाला है। आप इसे एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा डाला है पानी में घोल के। उसके बाद में धनिया, इसके ऊपर से मैं डालूँगी तोड़ के पुदीना। याद रखिए कभी भी कटा हुआ पुदीना नहीं डालें, उसके फ्लेवर्स और अरोमा चला जाता है। मैं तोड़ के हमेशा ऐड अप करती हूँ। ये मैंने डाला पुदीना। इसके लेटर ऑन हम इसके ऊपर डालेंगे अपने फ्राइड अनियन।
फ्राइड अनियंस के बाद हमने सेम ही प्रोसीजर अपनाना है फिर से, कि पहले एक लेयर जाएगा हमारा चाप का, ऊपर से राइस, फिर बढ़िया से हमारा धनिया, पुदीना, फ्राइड ऑनियंस, एंड सबसे लास्ट में जौन सी लेयर होगा उसमें मैं डालूँगी ऊपर से हरी मिर्च भी। ये देखिए मैं स्टैक कर रही हूँ। ये मेरा लास्ट लेयर अभी मैंने रेडी कर दिया है। बस इसके ऊपर से लास्ट गार्निश आएगी मेरी धनिया और पुदीना की और साथ में फ्राइड ऑनियंस की। लीजिए एकदम रेडी है। इसे दम लगाने के लिए आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ले रही हूँ फॉयल पेपर। मैंने एक बड़ा सा पेपर फॉयल पेपर का काट लिया है और मैं अब इसे क्या करूँगी कि फॉयल पेपर से ढक के ऊपर से बहुत ही अच्छे से दबा के मैं ढक्कन को लगा दूँगी। आप आटे के साथ भी सील कर सकते हैं सेम तरीके से। इसे दम लगाने का भी एक तरीका है कि इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। पहले 2 मिनट रहेगा ये तेज़ सेक पे, फिर इसे सिम सेक पे ही 7 से 8 मिनट और करेंगे। और देखिए खोलने के बाद कितनी अच्छी शक्ल लग रही है हमारी बिरयानी की। तो आइए इसे सर्व करते हैं। मैंने इसे सर्व किया है रायता, आप अपनी पसंद से किसी भी रायता, किसी भी दही वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। साथ में मैंने दिया है ग्रीन सैलड, चटनी, नींबू और हरी मिर्च के साथ सर्व। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप नोटिफाइड रहे मेरे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फ्रॉम आपकी फ्रेंड सिल्वी।